नमस्कार, स्वागत है आपका अपना हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर देते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी अपडेट। आज नादौन दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप समापन समारोह है, इसमें शिरकत, समापन समारोह में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर विजेता टीम को सम्मानित भी करेंगे। चैंपियनशिप में जो 35 टीमें हैं वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। और आज नादौन के दौरे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और यहां पर पहुंचेंगे, विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। समापन समारोह ये है इस कार्यक्रम का, जिसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री शिरकत करेंगे। तो 35 टीमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है चैंपियनशिप में, और आज डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक राणा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, डिप्टी सीएम आज विजेता टीमों को सम्मानित भी करेंगे। जो 35 टीमें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस प्रतियोगिता में, फिलहाल किस तरीके की जानकारी आपके पास है और कब तक यहां पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम, और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल डिप्टी सीएम जो है नादौन में पहुंच चुके हैं। अभी अभी उन्होंने रेस्ट हाउस, जो नादौन का विश्राम गृह है, वहां पर प्रवेश किया है। थोड़ी देर बाद जो है जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है चैंपियनशिप का, जो समापन समारोह है, उसमें जो है थोड़ी देर बाद जो शिरकत करेंगे। इस दौरान जो चैंपियनशिप में जो है 35 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें भूटान, नेपाल और कजाकिस्तान की जो टीमें हैं इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुकी हैं। और उन्हें अब जो है उप मुख्यमंत्री द्वारा जो है सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल अशोक, तमाम जो टीमें हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। समापन समारोह आज है, जिस तरह से आप बताने कि डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, लेकिन और कौन कौन से दिग्गज वहां पर इस वक्त मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, समापन समारोह में? बिल्कुल, इस समय जो है पहुंच चुके हैं हमारे केसीसी बैंक के जो चेयरमैन हैं और कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हैं हमीरपुर के, कुलदीप सिंह पठानिया, और जो नादौन ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्य हैं वे पूरी तरह से यहाँ पहुंच चुके हैं। और काफी कांग्रेस कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में 5000 सरकारी कर्मचारियों ने भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कुछ कर्मचारियों ने तो इस काली कमाई के लिए नौकरी तक छोड़ दी है और समय से पहले रिटायरमेंट लेकर खुद का पैसा भी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। साथ ही दूसरों से भी निवेश इसमें करवाया गया है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 2500 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ है। देवभूमि में इस तरह का फ्रॉड बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार द्वारा गठित एसआईटी तत्परता से काम कर रही है। आने वाले समय में और गिरफ्तारियां इसमें होंगी। हिमाचल के 1 लाख लोगों को इसमें ठगा गया है। ₹2500 करोड़ का ये टोटल जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और हिमाचल जैसी देवभूमि में, शांतप्रिय प्रदेश में, और ये जो घटना पेश आई है, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मसला है। मुझे याद है कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने मुझे पत्र लिखा था और उन्होंने ये मुझे उसमें कहा था कि हिमाचल प्रदेश में लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो इसकी जांच करवाई जाए। और उसके बाद हमारे एमएलए जो हैं देरा से, उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये मसला उठाया और हमने उसमें एसआईटी गठन के निर्देश दिए थे।
अभी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के लोकसभा चुनाव लड़ने के बयान के बाद हिमाचल की सियासत में हलचल मची हुई है। जयराम ठाकुर मंडी में बीजेपी महिला मोर्चा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के चुनाव के सवाल पर अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है वो इस तरह का बयान देता है। चुनाव लड़ने की इच्छा जताने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसे मैदान में उतारना है चुनाव के लिए, ये सब कुछ पार्टी हाईकमान ही तय करता है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब चुनाव का दौर आता है तो निश्चित रूप से बयान आते हैं। जो चुनाव लड़ने को ना रोका जा सकता है, ना रोकना चाहिए, और उसके बाद पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। देखिए, हमारी पार्टी में चुनाव लड़ने और लड़ाने का निर्णय पार्टी का नेतृत्व करता है, केंद्र नेतृत्व करता है। तो अभी तक उस पर किसी प्रकार से कोई टिप्पणी करने का किसी व्यक्ति का कोई विषय बनता नहीं है। और मेरा यही कहना है कि पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करता है उस पर पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया इस सारे मामले को लेकर के कि मदद मिली है और वो झूठ बोल करके सरकार बनाए हुए हैं और झूठ बोल करके सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। इसका बहुत जल्दी जो है वो जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मालूम पड़ेगा उनको। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा उसमें जो झूठी गारंटी का है, जिसमें प्रदेश की हर महिला को कहा था कि दिसंबर महीने में चुनाव के परिणाम के पश्चात पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम निर्णय करेंगे कि 1500 रुपये हर महिला के खाते में आएगा। तो साल होने जा रहा है, 11 महीने होने को है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। उसके पश्चात अभी तक भी कोई भी इस प्रकार का सरकार कर नहीं पाई है। तो झूठी गारंटी दी है और माताओं बहनों का एक तरह के कांग्रेस पार्टी के लिए श्राप होगा अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में। और इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के बात करने के लिए, काम करने के लिए हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला मोर्चा की आज जो बैठक हुई है और उसमें बहुत सक्रियता से उनने मन बनाया है और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तब तक के लिए नहीं हटेंगे। हिमाचल में बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के अनुसार कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 महीने में 10,300 करोड़ का लोन लिया है। इसके अलावा भी लगभग 1,000 करोड़ का लोन सरकार ने अन्य संस्थानों से लिया है। कांग्रेस सरकार में विकास नहीं हुआ, सरकार अपनी गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही है। 5 सालों में सरकार को 1,10 करोड़ का लोन लेना पड़ सकता है। 10 महीने के कार्यकाल में 10,300 करोड़ रुपए का लोन लिया। और मेरा ये मानना है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए का और लोन है जो नाबार्ड व अन्य माध्यमों से सरकार ने लिया। और यदि इसको 10 महीने की बजाय 12 महीने कर लिया जाए तो ये 1,000 करोड़ रुपया प्रति मास का लोन बनता है। और यदि हम 5 साल की सरकार 60 महीने की सरकार मान करके चलते हैं तो 5 साल में ये लोन 60,000 करोड़ रुपए का लोन बनता है। और वे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर रामपुर के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 315 करोड़ की लागत से बनने वाली कुर्बन खड्ड उठाऊ पेयजल योजना का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कुसुम्बटी विधानसभा हलके की 53 पंचायत के करीब 1.5 लाख आबादी को इससे फायदा होगा। जुलाई 2024 तक कार्य को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। जब ये परियोजना शुरू हुई थी उस वक्त लगभग 150 करोड़ इसमें खर्च होने थे, क्योंकि बाद में इसमें कई क्षेत्र और जुड़ते रहे और इन्फ्लेशन के कारण भी अब लगभग 315 करोड़ इस योजना पे खर्च होंगे। इसमें देव चुनाव क्षेत्र की लगभग 53 पंचायत लाभान्वित होगी और 1,30,000
लोगों को इसका फायदा होगा और हम इसका जुलाई 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि हम इसे पूरा करेंगे। लेकिन मैंने अपने अधिकारियों से आज बात के निर्देश दिए कि हमें हड़बड़ी और जल्दबाजी में काम नहीं करना है। और मंडी के जोनल अस्पताल में आयुष्मान भारत के तहत लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और इससे यहां इलाज करवाने वाले मरीजों को अपने सैंपल देने के लिए जगह जगह भटकने की अब जरूरत नहीं है। भविष्य में उन्हें एक स्थान पर सैंपल देकर वहीं से ही उसको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। मौजूदा समय में जोनल हॉस्पिटल्स मंडी में 5 लैब संचालित हैं और यहां सभी लैब अलग अलग स्थानों पर स्थापित की गई हैं, जिससे मरीजों को सैंपल देने में भाग दौड़ करनी पड़ती है। लेकिन अब केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत अभियान द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के प्रोजेक्ट के तहत जोनल हॉस्पिटल्स मंडी में DIPH यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनने जा रही है, जिससे कि मरीजों को काफी फायदा भी मिलेगा। जोनल अस्पताल मंडी में DIPHL डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब एक जो है हिमाचल सरकार द्वारा जो है NHM के तहत अभियान प्रोजेक्ट जो एक आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है उसके तहत बनने जा रही है, जिसमें अभी एट प्रेजेंट जो है हमारी जो जनरल लैब अलग कार्य करती है, TB की लैब अलग है, TB के टेस्ट अलग होते हैं, मलेरिया लैब अलग है, IDSP लैब इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट के तहत वो अलग चल रही है। ये सारी लैब जो है इंटीग्रेट हो जाएंगी और जो जोनल हॉस्पिटल मंडी में जो ये MS ब्लॉक है इसके ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पहले गायनी वार्ड चलता था वो स्पेस हमने आइडेंटिफाई कर ली है और HLL लाइफ केयर के माध्यम से जो है ये वर्क जो है एग्जीक्यूट होने जा रहा है। अभी नूरपुर में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कुराश चैंपियनशिप का समापन हो गया है, जिसमें कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह का राज्य स्तरीय कुराश चैंपियनशिप आयोजित होना एक खुशी की बात है। कुराश जैसे नए खेलों के प्रति बच्चों का रुझान शानदार देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों से विद्यार्थियों में सामाजिक व्यवहार के साथ ही एक डिसिप्लिन भी आता है। श्री पठानिया जी, मिसेज पठानिया जी जो कि इस इंस्टीट्यूशंस की MD हैं, हमारे साथ आए हुए इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र राजन जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व में रहे MLA श्री अजय महाजन जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष भी रहे, उनके साथ आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और मंच पे विराजमान जहाँ के एसोसिएशंस के माननीय सदस्यगण और जहाँ पर जो खिलाड़ी जिन्होंने अपना जहाँ प्रदर्शन दिया है। और वहीं कांडो गांव में दशकों बाद शिरगुल महाराज के नए मंदिर का निर्माण यह किया गया है, जिसके बाद मंदिर निर्माण पर इलाके में शांत पर्व आयोजित किया गया है। शिरगुल महाराज के नवनिर्मित मंदिर पर खनेउड लगाई गई है और साथ ही इस दौरान शिरगुल महाराज के जयकारों और पारंपरिक ढोल नगाड़ों की धुनों से यह गूंज उठी है। शांत पर पहुंचे लोगों का पारंपरिक ढोल नगाड़ों गाजे बाजे के साथ स्वागत भी किया गया। हमारे गांव में ये हरिपुरधार क्षेत्र का कांडो गांव है और यहाँ पर हमने कईयों दशक के बाद शिरगुल महाराज मंदिर का निर्माण किया है। ये जो आयोजन हो रहा है ये तो कई वर्षों बाद हो रहा है। हमें तो शायद हमारे जो बुजुर्ग बैठे इनको भी याद नहीं होगा कि कब हुआ होगा, और ये आयोजन बहुत वर्षों बाद हो रहा है। और यहाँ हमारा एक छोटा सा मंदिर था और हमने इस मंदिर का निर्माण किया हमारे बुजुर्गों की सहयोग से, नौजवानों के सहयोग से। हमारे जो है यहाँ जो है एक छोटा सा जो है मंदिर ऐसा होता था जो कि मतलब जिसमें कि एक आदमी तक नहीं बैठ सकता था। और जब से जो है थोड़ा बहुत जो है पढ़ा लिखा समाज हुआ और गांव में जो है नौजवान छोकरू हुए, उन्होंने जो है इस महादेव का जो है बड़ा भारी जो है योगदान दिया। शिरगुल महाराज का मंदिर की स्थापना हो रही है, देवते की स्थापना हो रही है और ये जो है
कई वर्षों बाद का पहली बार यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, किन्नौर दौरे पर राजस्व मंत्री जगत सिंह और कुन्नू चारंग गांव का मंत्री ने दौरा किया है। सामुदायिक भवन का भी उद्घाटन यहां पर किया गया है, यहां पर पहुंचे हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आने पर बधाई भी दी है। तो किन्नौर के दौरे पर हैं राजस्व मंत्री जगत सिंह और यहां पर उन्होंने कुन्नू चारंग गांव का दौरा किया है, साथ ही सामुदायिक भवन का उद्घाटन भी किया है और स्वच्छता में सर्वेक्षण में प्रथम आने पर बधाई भी ये दी गई है। तो राजस्व मंत्री किन्नौर के दौरे पर हैं, तस्वीरें आपके सामने देखिए। कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था, यहां पर पहुंचे कुन्नू चारंग गांव में, यहां पर दौरा भी किया है, सामुदायिक भवन का उद्घाटन भी किया है, तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे और इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आने पर बधाई भी उन्होंने दी है। बात नहीं कर पाते हैं, जो आपने अपना आशीर्वाद दिया, जो आपने सहयोग किया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये अलग बात है कि मैं तो आपके बीच में 38 सालों से लगातार, मतलब बीच में शायद एक आध साल ही ऐसा रहा होगा जब नहीं आया होगा, उसके बावजूद जो है वोट देने में थोड़ा कंजूसी करते हैं। पर कोई बात नहीं, ये जो है लोकतंत्र है, हर एक को अपना अधिकार है, परंतु काम का थोड़ा बहुत इनाम मिलना चाहिए, ये हम कहते हैं। बाकी ज़्यादा नहीं कहूँगा इस विषय पर। अभी यहाँ पर कुछ समस्याओं को लेकर जिक्र हुआ है, खासकर सड़क के बारे में हुआ, उनमें भी ये बात उठाया गया। मैं उस समय इसके बारे में जवाब नहीं दे पाया, परंतु अभी मुझे कहना पड़ेगा कि ये सड़क संपर्क जो है, इनके समय हमने ठीक से सुपरविजन नहीं किया, जिस कारण तारिंग भी जो है जल्दी समय से पहले जो है सारा का सारा उखड़ गया है, जबकि ठेकेदार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिमला में हाटी संगठन में रोष देखने को मिल रहा है। सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है हाटी संगठन ने, और एसटी का दर्जा लागू करने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अब तक जो उसमें देरी हो रही है, इसके बाद से लगातार ये गुस्सा, संसद का अपमान करने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। तो हाटी समुदाय के लोग हाटी संगठन में गुस्सा है सरकार के खिलाफ, नारेबाजी प्रदर्शन उन्होंने की है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जहां पर अपनी बात को उन्होंने रखा है। सुक्खू सरकार के खिलाफ यह आक्रोश है हाटी समुदाय के लोगों में। एसटी दर्जा लागू करने में सरकार देरी कर रही है, संसद का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। फ्रेंड्स की इसका ध्येय यही है कि हमने अब सरकार को मोहलत दी है, अब हम सड़कों पे उतरेंगे। मुलाकात का दौर अब खत्म हो चुका है, दिवाली तक की हमने मोहलत दी है। अगर दिवाली तक हमारा एक्ट, क्योंकि ये संविधान की उल्लंघना है, कानून की उल्लंघना है और ये संसद का अपमान है, राज्य सरकार बेवजह इस एक्ट को, एसटी एक्ट को, संशोधित एक्ट को पारित जो हो चुका है दोनों सदनों से, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। 4 अगस्त के बाद, क्योंकि महामहिम की गजट नोटिफिकेशन 4 अगस्त को हुई थी, उसके बाद ये काफी समय हो गया है। हमारा आपके माध्यम से राज्य सरकार को आज हम कहना चाहते हैं कि अगर दिवाली तक नहीं हुआ तो दिवाली के बाद हाटी समुदाय सड़कों पर उतरेगा। एक तरफ हम सड़कों पे आएंगे, दूसरा दरवाजा महामहिम का हम खटखटाएंगे, राजभवन जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, केंद्रीय कानून की राज्य सरकार उल्लंघना कर रही है। हम सभी चरणों से, हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, उनका बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण था, हम उनसे, उन्होंने ये कहा था कि राज्य को तो इससे लाभ है, तो हम उनके ही शब्दों को अगर अंतिम माने तो राज्य सरकार को इसको बहुत जल्द मूल कानून को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर कोई उनको और सूचना केंद्र सरकार से, मंत्रालय से अगर मांगी गई है, अगर उसमें देरी होती है तो तब तक वो एससी को इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, हमारी कोई आपत्ति नहीं। आपने इंक्लूड करो, आप एक्सक्लूड करो, लेकिन जो हमारा मूल कानून है उसकी इंप्लीमेंटेशन की जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।